प्रयागराज में कविता नाम की एक महिला अपने पति और 7 साल के बेटे काकू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसका पति रवि एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक रोज फैक्ट्री में काम करते हुए उसके दोनों हाथ मशीन में आकर कट जाते हैं और तब से वो घर पर ही रहता है। घर खर्च चलाने के लिए कविता दूसरों के घरों में काम करने लगती है। कविता के बचपन से ही राम जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो सुबह शाम राम जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाती। एक रोज जब कविता राम जी की पूजा करने के बाद रवि को प्रसाद देती है, तो रवि फूट फूट कर रोने लगता है, जिसे देख कविता और काकू घबरा जाते हैं। क्या हुआ जी? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या जो आपको खाए जा रहे हैं? कविता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी वजह से लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। आज जब मेरे परिवार को जब मेरी जरूरत है, तब मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हुआ हूँ। अगर आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हुई होती, तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब आप ये सब चिंता छोड़िए और राम जी पर पूरा भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। अच्छा, मैं और काकू बाजार जा रहे हैं, तब तक आप आराम कर लीजिए। कहकर वो दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचकर उन्हें एक ठेले पर काफी भीड़ नजर आती है। जब वो पास जाकर देखते हैं, तो उस पर 20 रुपए में पिज्जा लिखा हुआ होता है, जिसे खाने के लिए लोगों की काफी भीड़ होती है। तभी काकू अपनी माँ से कहता है। माँ, वो देखो पिज्जा बर्गर, और वो भी 20 रुपए में। बेटा तू घर चल, मैं तुझे बाजार से भी अच्छा पिज्ज़ा बर्गर बनाकर खिलाऊंगी, और वो भी ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स के साथ। सच में माँ, आप बनाओगी मेरे लिए? बच्चे मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए पिज्ज़ा बर्गर। कविता बाजार से राशन पानी लेती है, साथ ही पिज्जा बर्गर बनाने के लिए भी सामान लेती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर कविता पिज्जा बर्गर बनाती है और उसके साथ ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स भी बनाती है। काकू ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पिज्ज़ा बर्गर बनाया है। कविता रवि को भी पिज्जा बर्गर खाने को देती है। वाह माँ, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बर्गर बनाती हो। सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सच में कविता, तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। वैसे मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना तुम एक पुराना ठेला ले लो और उस पर पिज्जा बर्गर बनाकर बेचो। सच कहूं तो तुम्हें दूसरों के घरों पर काम करते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ख्याल तो अच्छा है जी। आज जब मैं और काकू बाजार जा रहे थे, तो एक आदमी अपने ठेले पर 20 रुपए में चीज़ बर्गर बेच रहा था, और बर्गर खाने वालों की काफ़ी भीड़ उस पर लगी हुई थी। वहाँ सब बर्गर बेचने वालों की छुट्टी हो जाएगी, देखना। हाँ, मुझे जो कल तनख्वाह मिलेगी ना, उससे मैं एक ठेला और पिज्ज़ा बर्गर बनाने का कुछ सामान ले आऊंगी। अगले दिन जब कविता को अपनी तनख्वाह मिलती है, तो वो उससे एक पुराना ठेला और पिज्जा बर्गर बनाने का सामान ले लेती है। उस ठेले पर वो राम जी पिज्जा बर्गर वाले का पोस्टर लगाती है। साथ ही राम जी की मूर्ति अपने ठेले पर स्थापित करती है और सबसे पहले बने पिज्जा बर्गर का भोग राम जी को लगाती है। हे राम जी, आज से मैं खुद का काम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरे काम में खूब बरकत देना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे हाथों का बनाए पिज्ज़ा बर्गर का पहला भोग आपके लिए है प्रभु। उधर देवलोक में राम जी और सीता जी जब कविता के हाथों का बर्गर पिज्जा का स्वाद चखते हैं, तो आनंदित होकर कहते हैं। वाह वाह, बड़ी ही स्वादिष्ट चीज है। ये आज से पहले हमें किसी ने भी इस तरह का भोग नहीं लगाया। राम जी का नाम लेकर कविता बाजार में अपना ठेला लगा लेती है और 30 रुपए में बर्गर पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर पिज्जा खाने लगते हैं। जैसे वो कविता के बने हाथों के बर्गर पिज्जा चखते हैं, तो उसके बर्गर पिज्जा के दीवाने हो जाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है जी। इतने कम दामों में इससे बेहतर बर्गर पिज्जा हमने कभी नहीं खाया। ये है। दिन कविता की ठेले के सामने से कुछ अनाथ बच्चे गुजर रहे होते हैं। बर्गर पिज्जा देख उन सब के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बर्गर पिज्जा खरीद कर खा सके। कविता उन सबको एक एक बर्गर पिज्जा मुफ्त में खाने को देती है, लेकिन उनमें से एक 13 साल का अनाथ लड़का हर रोज कविता के ठेले पर आने लगा और कविता रोज उसको मुफ्त में बर्गर पिज्जा देने लगी। धीरे धीरे कविता का काम अच्छा चलने लग जाता है और ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक रोज जब कविता शाम को ठेला लेकर अपने घर आ रही थी, तो मौसम का रुख बेहद खराब हो जाता है और बर्फबारी होने लगती है। जैसे तैसे कविता ठिठुरते हुए घर पहुंचती है और सबके लिए खाना बनाती है और फिर थक हार कर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह कविता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अगले कुछ दिन काम पर नहीं जा पाती। फिर 7 दिन बाद कविता के घर राघव नाम का वही अनाथ लड़का आता है, जिसे कविता रोज मुफ्त में बर्गर पिज्जा दिया करती थी। चाची, क्या हुआ?
अब आप बाजार में ठेला नहीं लगाती। मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी काम पर नहीं जाती। पहले काकू के पापा और अब मैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे घर को। पहले घर के हालात ठीक नहीं थे और ठेला लगाकर कुछ कमाई होने लगी, तो अब ये हो गया। अब पता नहीं मुझे ठीक होने में। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपका ठेला बाजार में लगा लूं। लेकिन पिज्ज़ा बर्गर, क्या तुम पिज्ज़ा बर्गर बनाना जानते हो? आप चिंता मत करो चाची, मैं रोज आपको पिज्जा बर्गर बनाते देखा था और अब मैं सीख गया हूँ। ठीक है, तो जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना। नहीं चाची, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, आप बस मुझे भोग लगाते रहना। कविता उसकी बात समझ नहीं पाती। इसके बाद वो लड़का ठेला लेकर बाजार में पिज्जा बर्गर बेचने राम जी, पिज्जा बर्गर वाले आ गए हैं। ठेला घेर लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी खूब कमाई होती है। अरे वाह भाई, क्या जबरदस्त पिज्जा बर्गर बनाया है। और चटनी का तो भैया जवाब ही नहीं। वाह, सचमुच एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। तो हमको तनिक 4 बर्गर और लगा दो भैया। ऐसे ही दिन भर उसकी खूब कमाई होती है और शाम को राघव ठेला लेकर घर आ जाता है और सारी कमाई कविता को दे देता है। इतने पैसे, इतनी कमाई तो मेरी महीने भर में भी नहीं होती। जितने तुमने एक दिन में कर ली, लगता है तुम्हारे पिज्ज़ा बर्गर का स्वाद अच्छा लगा। इसके बाद कविता उसको खाना देती है। खाना खाकर राघव वहां से चला जाता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक रोज रामनवमी पर कविता राम जी को भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू और फल मेवा लेकर आती है। वो पूजा के लिए जा ही रही होती है, तभी राम जी अपने रूप में आ जाते हैं। तो फिर लगाओ हमें भोग। प्रभु, आप, इसका मतलब वो अनाथ लड़का आप ही थे। प्रभु, आपने ही राघव का रूप धारण किया था। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रभु, धन्य हो गई। इसके बाद कविता राम जी को अपने हाथों से बेसन के लड्डू खिलाती है, जिसके बाद आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। कविता, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पिज्जा बर्गर का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धन की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर राम जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही सोने चांदी से भरा बैग उनके घर में रखा हुआ होता है। अब उनकी गरीबी की समाप्त हो जाती है।